नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। मंडी की रात्रिकालीन व्यवस्था के विरोध में व्यापारियों के समर्थन में उतरी कांग्रेस नेत्री। पुलिस चेकिंग के दौरान महिला द्वारा किया गया हाई वोल्टेज ड्रामा, थाने में लिखा माफीनामा। ईद के दिन 5 मौलवियों के खिलाफ हुई कार्यवाही के विरोध में कांग्रेस ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। खबरें अब विस्तार से। मंडी की रात्रिकालीन व्यवस्था को लेकर व्यापारियों के समर्थन में आई कांग्रेस नेत्री। वहीं व्यापारियों ने पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल से इस संबंध में बात करके मंडी को सुबह संचालित करने की मांग की। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा पूरे जिले में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। इस स्थिति में सब्जी व्यापारियों को मंडी संचालित करने में पहले छूट दी गई थी, लेकिन दिन में सब्जी बिक्री को लेकर लगातार मंडी में अनियंत्रित भीड़ देखी जा रही थी, जिसे देखते हुए एक बार फिर से प्रशासन को अपने ही निर्णय को बदलना पड़ा और रात्रिकालीन मंडी संचालित करने का निर्णय लिया गया। ये निर्णय व्यापारियों की सहमत से ही लिया गया था, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि रात्रि में मंडी संचालित किए जाने से समस्याएं निर्मित हो रही हैं। व्यापारियों के पास बड़ी रकम होती है, इस स्थिति में लूटपाट व अन्य वारदात होने का खतरा बना रहता है। दूसरी बात यह है कि मंडी में बड़ी तादाद में महिलाएं भी कार्य करती हैं, जिन्हें रात्रि में कार्य करने में अनेक समस्याएं हो रही हैं। इस संबंध में मंडी व्यापारियों द्वारा पूर्व मंत्री व विधायक से भी बात की गई। मंडी को कुछ घंटों के लिए सुबह संचालित करने की अनुमति देने की बात कही गई, ताकि व्यापारियों को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। रविवार को सब्जी व्यापारियों के समर्थन में कांग्रेस नेत्री कविता पांडे भी मंडी पहुंची और इस व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े किया। वहीं व्यापारियों का कहना है कि रात्रि में सब्जी मंडी खुलने से इन्हें अनेकों असुविधाएं हो रही हैं। मंडी में महिलाएं भी काम करने जाती हैं, ऐसी स्थिति में किसी भी दिन कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। ऐसे में अगर जिम्मेदार प्रशासन सुबह में कुछ समय के लिए मंडी संचालित करने की व्यवस्था करे तो इस असुविधा से बचा जा सकता है। हम आपको बता दें कि रात्रिकालीन सब्जी मंडी की व्यवस्था पर महिलाओं एवं व्यापारियों ने अपनी व्यथा व्यक्त की तथा उन्होंने बताया कि रात्रि में मंडी आने जाने में काफ़ी असुविधा होती है तथा रात में आने जाने में चोरी चकारी, छीना झपटी की आशंकाएं बनी रहती हैं। पुलिस भी रात में कहीं नज़र नहीं आती। हम आपको बता दें कि सीमित पुलिस बल के चलते लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने में तैनात पुलिस बल रात में कुछ कम ही दिखाई पड़ता है। ऐसे में सब्जी मंडी से किसानों के घरों तक सुरक्षा दिया जाना पुलिस के बूते की बात नहीं रहती, क्योंकि सब्जी किसान अलग अलग स्थानों से अपनी सब्जियां बेचने आते हैं। ऐसे में कोई सर्वमान व्यवस्था बनाए जाने की नितांत आवश्यकता है। ऐसे में लॉकडाउन हेतु जो चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, यदि वहीं पुलिस बल तैनात रहे तो व्यापारियों एवं सब्जी किसानों का डर के साए में होने वाला आवागमन सुविधाजनक हो सकता है। प्रस्तुत है इस संबंध में सब्जी व्यापारियों एवं महिला नेत्री से प्राप्त जानकारी के अंश। कहाँ से आएंगे? बिछिया से। क्या करने आए हैं? क्या सब्जी लेने आए हैं। थोक वाली है कि सब्जी फुटकर विक्रेता? फुटकर विक्रेता है। क्या समस्या आ रही है आपको इस समय? अब कोई नहीं है, अकेले हैं तो समस्या नहीं है। हमारे पिता अकेले तो हैं, बच्चे हैं खाने वाले, काम न करेंगे तो खाएंगे क्या? किराया से घर लिए हैं। आपके साथ और कोई भी आया? कोई नहीं, अकेले हम हैं, बच्चे को लेके रहते हैं। शासन, जिला प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? सुबह का 2 घंटा के लिए कर दें तो ठीक रहे। अब ये रात में बच्चे आदमी छोड़ के आता है, वहाँ भी दिक्कत, यहाँ भी दिक्कत रहती है। रात की मंडी से थोड़ा ये दिक्कत जा रही है कि जो हमारे कस्टमर हैं रात को आते हैं, वो कैश लेके आते हैं और यहाँ से माल लेके जाते हैं। रास्ते में क्या है कि अब पुलिस दिन भर ड्यूटी करती है तो रात को कोई रहता नहीं है, तो वापसी में उनको थोड़ा खतरा तो बना ही रहता है। और आसपास के गाँवों से किसान सब्जी लेके आ रहे हैं, उनको भी रिस्क रहती है। आने में रिस्क नहीं है तो पेमेंट लेके वो जाते हैं घर, तो उनको रिस्क रहेगी। मेरे ख्याल से शासन को इसके समय में थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए। और चूँकि लॉकडाउन लगा है तो ऐसा टाइमिंग रखेंगे जिससे पब्लिक, मतलब जो फालतू लोग घुस आते हैं वो ना घुस पाएँ। उसके लिए मेरे ख्याल से सुबह 3-4 बजे मंडी खोली जाए और 7 बजे बंद कर दी जाए तो ज़्यादा विकल्प सही रहेगा। माननीय पूर्व मंत्री विधायक जी, हम लोग सब व्यापारी गण के साथ हम लोगों ने चर्चा की। चूँकि उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया कि हालात तो अब तो आप जब सब जानते हैं देश प्रदेश की क्या है, तो हम लोगों ने अपने तरफ से माननीय मंत्री जी से, पूर्व मंत्री जी से हम लोगों ने अपना पक्ष रखा कि ये हम लोगों को
रात की जगह न कि सुबह 3 से लेकर 6 बजे तक समय दे दिया जाए, क्योंकि अब शहर से 5 किलोमीटर मंडी है ही है। अराजकता लूटपाट होने के हम लोगों को थोड़ा सा डर है, क्योंकि हर यहाँ व्यापारी छोटा हो या बड़ा पैसे का लेन देन करता है। सामने वालों को जानकारी है कि व्यापारी है, तो हम लोगों को थोड़ा अरुचिता हो रही थी, क्योंकि हम लोग अपना पक्ष उनको रखा। अब क्या डिसीजन वो लोग करते हैं प्रशासन के ऊपर है। ये महिलाएं भी आती हैं देर रात को सब्जी लेने। जी, इसके लिए मैं आपके माध्यम प्रशासन को और सबको चेताना चाहता हूँ कि करैया मंडी से आपके मान लीजिए पुराने बस स्टैंड, बुढ़ाई बाजार, सिमोर चौराहा, बिछिया, निपनिया, ऐसे कुछ स्टॉपों में पुलिस की व्यवस्था बना दी जाए, क्योंकि अब हम लोगों को निकलने में यहाँ से 2-3 बज जाते हैं। क्योंकि अब समस्या तो आप सभी जानते हैं, कोई नहीं चाहता है कि इस कोरोना काल में रात भर हम बैठे हैं, क्योंकि हमको पूर्ति भी शहर की करनी है, हमको जनता की भी देखना, किसी को ना हो। क्योंकि अब सरकार ने हम लोगों को अच्छी व्यवस्था बना दी, आधी मंडी उधर कर दी, वहाँ भी भीड़ कम गई। हम लोग अपने अपने शहर में हैं, तो भीड़ कुछ हद तक कंट्रोल हम लोगों ने कर लिया है। प्रशासन से कोई संदेश देना चाहते? प्रशासन से मेरा यही संदेश है कि पुलिस व्यवस्था थोड़ा सा कड़ी कर दी जाए रात में, कि हम समय सब्जी बहुतायत में हरी सब्जी, लौकी, कुमड़ा, कद्दू, रेरुआ, टमाटर निकलता है, क्योंकि शादी का सीजन होता था। ये भूख से मर रहा है। अचानक सरकार ने एक निर्णय किया कि रात के 11 से रात के 2 बजे तक उनको बेचने की अनुमति होगी। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे महिलाएं घूम रही हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ घूम रही हैं। आधी रात को जो किसान सुबह से अपने खेतों पे काम करेगा, यदि 3 बजे रात वो अपने घर जाएगा तो वो सोएगा कब? और बीच रास्ते में यदि उसका पैसा कोई छुड़ा लेगा, चोरी जैसी घटनाएं हो रही हैं, तो आखिर उसकी जवाबदेही किसकी होगी? यह सरकार पूरी तरह तुगलकशाही निर्णयों के लिए जानी जाएगी। ऐसे ऐसे मूर्खतापूर्ण निर्णय शिवराज मामा और उनकी मंडली कर रही है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। यदि यही टाइम सुबह 3 से और 6 कर दिया जाए, तो निसंदेह फ़ायदा क्या होगा कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किसान उठेगा, अपनी फल सब्जी बेचेगा और 6 बजे वो अपने घर चला जाएगा। भीड़ भी नहीं होगी और उसका पेट भी चलता रहेगा। इस तरीके से तो किसान बीमार हो जाएगा। मैं आप देख पा रहे हो चारों तरफ हज़ारों लोग हैं, ना तो यहाँ पे किसी प्रकार की कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, ना कोई लॉकडाउन का प्रभाव है। यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ है, मैं शब्दों में नहीं बता सकती। यदि कोरोना से बचना है तो कुछ ऐसा सिस्टम किया जाए, रीवा की सब्जी मंडी को 4 टुकड़ों में किया जाए, एक चौराटा, एक करहिया, एक रतहरा और एक इधर इटौरा की तरफ कहीं भी करो, ताकि लोग बचे। और सुबह से 3 से 6 करें, ताकि ये जो हमारा किसान अन्नदाता है भूख से ना मरे, इसके बीवी बच्चे पल जाएं। पुलिस चेकिंग के दौरान कई महानगरों में महिलाओं के हाई वोल्टेज ड्रामा के वीडियो तो आपने देखे ही होंगे। आज रीवा शहर में भी उसी तरह का हंगामा देखा गया। हम आपको बता दें कि रीवा के कॉलेज चौराहा स्थित पुलिस चेकिंग पॉइंट में उस समय एक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया, जब पुलिस महिला को मास्क न लगाए होने के कारण उसे रोक लिया। जबकि महिला ने मास्क लगाए होने का दावा किया। पुलिस अपने नाम के मुताबिक ही महिला को परेशान कर रही थी, जबकि उसने अपने सरकारी कर्मचारी होने का वास्ता भी दिया। लेकिन पुलिस ने जब उसको उठाकर थाने ले गई, जहां पुलिस का कहना है कि उसने माफ़ीनामा लिखा, उसके बाद बिना अपराध कायम किए उसे छोड़ दिया गया। रीवा में पुलिस का रवैया कुछ अलग ही रहता है, जहां ऐसा कोई दिन नहीं जाता जबकि पुलिस की शिकायत ना आती हो। पुलिस को भी इस कोरोना महामारी में संयम से काम लेना चाहिए। आइए देखते हैं इस हाई वोल्टेज ड्रामा की एक झलकी सहित महिला थाना प्रभारी आराधना सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। सबके ऊपर अरे तो सिविल में हो, कलेक्टर ये चीज क्या है? तुम्हारे यूनिफॉर्म कहाँ है? और बोलते जाओ, और बोलते जाओ। हमारा सेंटर है, हमारे सेंटर में सब कुछ रखा रहता है। हम जाके वहाँ पे हम ले रहे सब। पहली बात तो मास्क लगाइए, आप मास्क नहीं लगाइए, कपड़ा बांधा ना दो, साफ सुथरा कपड़ा बांधा ना दो, कपड़ा नहीं अलाउ है, कपड़ा नहीं अलाउ है, तो मास्क लगाएंगे जब हम अपना काम शुरू करेंगे। ठीक है, मैंने कपड़ा बांधा है ना, कपड़ा नहीं अलाउ है, कपड़ा नहीं अलाउ है। हम लोग 3 मास्क लगा दिया आपने पूरा। कोरोना होने दो ना, मैं तो साल भर से ड्यूटी कर रही हूँ। कोरोना, हाँ बिल्कुल मेहनत करो।
पूरा मास्क आप नहीं लगाते हैं, बता रहे हैं। नहीं जाएंगी बिना नंबर नहीं है आपके गाड़ी में। चलो कलेक्टर के यहाँ जाने के बाद ही ड्यूटी जाऊंगी। चलो पहले कलेक्टर के यहाँ चलो और सीएमओ के यहाँ चलो। हमारी ड्यूटी यहाँ है, कलेक्टर के यहाँ तो जाऊंगी, मैडम एसपी के यहाँ जाऊंगी। चलो आप लेके चलो, गाड़ी की चाबी ले लो। डालो तुम लोग घर बनाओ वीडियो बनाओ। और तो गाड़ी बता दो अपने से। पुलिस की पार्टी का तो हाथ मत दिखाना, समझ में आई बात? नहीं न्यूज़ दोनों सारी दुनिया में चालान काटो जेब भरने के लिए, है ना? इसका चालान काटो, उसका चालान काटो, जेब में डालो पैसे, है ना? काटो चालान, गाड़ी में डालो जेब में पैसा। थाने में ले चलो, थाने ले चलोगी? ले चलो, चलो थाने। अरे उनको बुलाना पड़ेगा। क्या पूरी कर? हाँ, कल दिनांक को यहाँ पर ड्यूटी के दौरान मोस्टली जैसे लोगों को रोकते हैं टोकते हैं, जो अभियान चल रहा है अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, बेवजह ना घूमें, तो एक महिला को रोका गया तो उससे आइडेंटिटी कार्ड पूछा गया। तो उसके द्वारा काफ़ी पहले हाई वोल्टेज ड्रामा किया गया, बोला बहुत समय तक यहाँ पे हंगामा करती रही। देन इसके बाद जब उसको ले जाया गया, थाने ले जाया गया, वहाँ फिर वो नॉर्मल हुई और फिर माफ़ीनामा लिख के दिया। कुछ मुकदमा वगैरह भी दर्ज? नहीं, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, उसके द्वारा माफ़ी मांगी गई। वो उसका कहना था कि मेरे से गलती हुई, मैं समझ नहीं पाई। उसके द्वारा मास्क भी नहीं, नाक के नीचे दुपट्टा लगाया गया था, मास्क नहीं लगाई थी। तो इसी बात को लेकर जब माफीनामा लिख के दिया तो पति के साथ बिस्तर में सो रही थी महिला, युवक ने झोपड़े में घुसकर किया बलात्कार। मऊगंज थाने में पीड़िता ने दर्ज कराई शिकायत, पुलिस कर रही है घटना की जांच। हम आपको बता दें कि पति के साथ रात में बिस्तर पर सो रही महिला के साथ बलात्कार का अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें झोपड़े में घुसकर युवक के द्वारा उसके साथ बलात्कार किया और वो पति द्वारा शारीरिक संबंध बनाए जाने की बात सोचकर शांत रही, लेकिन जब उसे इस बात की जानकारी हुई तो महिला ने शोर मचाया, जिस पर आरोपी फरार हो गया। बलात्कार की ये अजीबोगरीब घटना मऊगंज थाना क्षेत्र की है। दरअसल महिला एक झोपड़ा बनाकर पति के साथ रहती थी। रात में वो पति के साथ कमरे में अंदर सो रही थी। एक बिस्तर में उसके साथ पति व 5 साल का बच्चा भी सो रहा था। रात में कोई युवक उसके झोपड़े में घुसा और अंधेरे का लाभ उठाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा। महिला ने पति द्वारा शारीरिक संबंध बनाने की बात सोचकर विरोध नहीं किया और आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया। जब महिला को पति के बिस्तर में दूसरे तरफ सोने का एहसास हुआ, तब उसने जानकारी हुई, उसने शोर मचाया, जिसे सुनकर पति जाग गया। पति ने आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन वह झूमा झटकी करके फरार हो गया। महिला ने सुबह थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस फिलहाल घटना से जुड़े तथ्यों को जुटाने में लगी है। हालांकि अभी तक पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। जिस आरोपी पर बलात्कार का आरोप लगाया गया है वह अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। ये बात पुलिस के गले नहीं उतर रही है। पुलिस जब पीड़िता के घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंची तो वहां मिली स्थिति पुलिस के गले नहीं उतरी। वो काफी छोटा झोपड़ा था, जहां काफी कम जगह पर बिस्तर लगाकर दंपति व उसका बच्चा सो रहा था। उसी बिस्तर में महिला बलात्कार की जानकारी दे रही है। यदि महिला के साथ बिस्तर में बलात्कार हुआ तो उसके पति को जानकारी कैसे नहीं हुई? महिला ने थाने में आवेदन दिया है, जिसमें उसके झोपड़े के अंदर घुसकर एक युवक के द्वारा बलात्कार की जानकारी दी है। उसी बिस्तर में पति व बच्चा भी सो रहा था। फिलहाल घटना की जांच पर वास्तविकता का पता लगाया जा रहा है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में प्रस्तुत है एडिशनल एसपी विजय डावर से प्राप्त जानकारी के अंश। थाना मऊगंज के अंतर्गत ग्राम रतनगवा पड़ता है।
वहाँ की एक 27 वर्षीय महिला है, उसके द्वारा थाने पर एक आवेदन दिया गया। उसके द्वारा ये बताया गया अपने आवेदन में कि 13 तारीख की रात्रि में वह अपने पति और बच्चे के साथ में अपने कमरे में झोपड़ी में सो रही थी, तभी किसी व्यक्ति के द्वारा उसके साथ गलत काम किया गया है। चूँकि संपूर्ण आवेदन पत्र में उसके द्वारा यह भी लिखित किया गया है कि जिस व्यक्ति पर उन्होंने आरोप लगाया उनसे उसके पति का विवाद भी चल रहा है। तो इसी के आधार पर आवेदन अभी और घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही है। संपूर्ण घटना की जांच महिला सब इंस्पेक्टर मिथिलेश यादव को दी गई है। जांच उपरांत जो तथ्य सामने आएंगे, अगर अपराध घटित हुआ पाया जाता है तो उसमें निश्चित तौर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या महिला घर के अंदर सो रही थी, घर के बाहर? झोपड़ी के अंदर अपने पति और बच्चे के साथ में खटिया पे वो सो रही थी, ऐसा उसके द्वारा आवेदन में बताया गया। हाल ही में ईद के दिन 5 मौलवियों के खिलाफ कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन के मामले में की गई कार्रवाई के विरोध में प्रदेश की महिला कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमती कविता पांडे द्वारा पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। कोरोना महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर पूर्ण लॉकडाउन किया हुआ है। शादी विवाह, धरना प्रदर्शन, राजनीतिक कार्यक्रम सहित धार्मिक कार्यक्रमों पर भी पूर्ण रोक लगा रखी है। इसका पालन कराने सड़कों पर पुलिस उतर रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि विपक्षी दल होने के नाते पार्टी ने कानून का पालन करते हुए काफी विसंगतपूर्ण आदेशों व कार्यवाहियों के बाद भी जिले व जनता के हित में चुप रही। नेताओं ने कहा कि जिस तरह इन दिनों 2 कानून चल रहे हैं, उससे अब कांग्रेस चुप रहने वाली नहीं है। जिला कांग्रेस कमेटी ने मांग की है कि जिले के किसानों, आमजनों, व्यापारियों के ऊपर लगातार डंडे बरसाने के साथ चालानी कार्यवाही व मुकदमे दर्ज हुए हैं, जो 14 मई को ईद के पर्व पर कानून के उल्लंघन के आरोप में शहर के 5 मस्जिद मौलवियों व अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। यदि कानून सबके लिए एक है तो कानून का पालन करते हुए नियम विरुद्ध करैया सब्जी मंडी में हुई रीवा विधायक की उपस्थिति में बैठक पर भी दिनांक 5 मई को यदि कानून सबके लिए एक है तो कानून का पालन करते हुए कानून का उल्लंघन कर भाजपा द्वारा दिनांक 5 मई को प्रभारी मंत्री और सांसद की उपस्थिति में दिए गए धरना पर उपस्थित लोगों के विरुद्ध भी अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। इसका कारण क्या है? यदि कानून सबके लिए एक है तो अविलंब धरना देने वाले सभी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाकर समाचार पत्रों में प्रकाशित कराए। यदि ऐसा नहीं होता है तो मौलवियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे तुरंत वापस लिए जाने की मांग कांग्रेस ने किया है। हम आपको बता दें कि मुस्लिम समाज के जानकारों का कहना है कि ईद उल फितर की विशेष नमाज पढ़ने के लिए लोग एक एक कर मस्जिद के अंदर आए होंगे। मुमकिन है इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन भी हुआ हो, लेकिन पेश इमाम इस पूरे मामले के जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। लिहाजा पेश इमाम के ऊपर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएं। इस पूरे मामले को लेकर जहां मुस्लिम समाज के जानकारों ने अपने बयान जारी किए हैं, वहीं कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू के द्वारा भी ये बातें रखी गई हैं। प्रस्तुत है इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अंश। जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग, मैं कविता दीदी दोनों गए थे एसपी साहब से मिलने, और उन्होंने जो बातें हुई हैं मौलवियों के ऊपर मुकदमा कायमी का, उसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 2-4 दिन के अंदर उसको ख़त्म कर देंगे। और जो और अन्य बातों पे बात हुई है कोरोना संबंधी, सभी में उन्होंने आश्वासन दिया और बहुत अच्छा काम रहा एसपी महोदय का। उन्होंने कोरोना काल में बड़े धैर्य से एसपी और कलेक्टर साहब दोनों लोगों ने काम किया, हम लोगों ने उनको बधाई दिया। बस, जय हिंद। विगत कुछ दिनों में जब से लॉकडाउन लगा है तो यहाँ का जैसे जो आम आदमी है, शहरी है, व्यापारी है और तमाम लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन भी कर रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं, सुरक्षित रह रहे हैं। विगत दिनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के खिलाफ यहाँ पर धरना किया, तब यहाँ के जिला प्रशासन ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करी। इसी तरह जेपी में एक अस्पताल का उद्घाटन हुआ तो वहाँ पर सैकड़ों हज़ारों भारतीय जनता पार्टी के नेता इकट्ठा हुए, उनके ऊपर भी किसी प्रकार का मुकदमा कायम नहीं हुआ। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर आंदोलन सम्मेलन करते रहे। लेकिन हमने कुछ दिन पहले देखा कि कुछ हमारे जो मौलवी है ईद के दिन कुछ पूजा पाठ का काम कर रहे थे, उस बीच किसी ने गलत तरीके से उनके खिलाफ मुकदमा की कायमी करा दी और हम लोग को सूचना मिली। हमारा ये कहना है कि रीवा जिले का जो प्रशासन है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको दो मुँहे की तरह काम नहीं करना चाहिए
यदि आप मुकदमा कायम कर रहे हो तो सभी के ऊपर करो, यदि नहीं कर रहे हो तो इनके ऊपर से मुकदमा हटाया जाए, मैं ऐसी मांग करती हूँ। ये पूजा पाठी लोग हैं, मौलवी लोग हैं, और इनका अपराध से किसी प्रकार का कोई नाता ना आज था, ना कल है और ना कभी भी होगा। तो हमें यह मानते हुए कि उनसे यदि कोई छोटी मोटी चूक हुई है, त्रुटि हुई है, तो रीवा के जिला प्रशासन को इसके ऊपर कार्यवाही नहीं करते हुए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर मुकदमे की कायम नहीं हुई है, इसी तरह इनके ऊपर भी नहीं होना चाहिए। और जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, गरीब लोग हैं, सड़कों में धोखे से चले आ गए पेट की भूख के कारण, उनके खिलाफ भी छोटे मोटे मुकदमे कायम किए गए हैं। लॉकडाउन में लोग कोरोना से कम मर रहे हैं और भूख से मर रहे हैं। पापी पेट बेचारा उनको सड़क पर उतारता है। तो मैंने एसपी साहब से अनुरोध किया है कि जो ये सामान्य जनता, इसके खिलाफ जो कार्यवाही हुई है और उस पे मौलवी साहब लोगों के खिलाफ उसको वापस कर लिया जाए, ताकि जनता के बीच में एक मैसेज चला जाए कि यहाँ की जो सरकार और जिला प्रशासन, उसकी कार्यवाही एक ही तरह की रहती है, दो तरह की नहीं होती। और सरकार को और जिला प्रशासन को संवेदनशील होकर कार्यवाही करना चाहिए। भारत का हर नागरिक, चाहे जिस जाति, चाहे जिस धर्म, चाहे जिस पार्टी का हो, उसके साथ एक भाव का दिखाई देना चाहिए। रीवा शहर के एजी कॉलेज में समाज सेवियों ने गरीबों को वितरण किया सूखा खाद्यान्न। इस दौरान रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी, युवा समाज सेवी अभिराज एवं अन्य पदाधिकारियों सहित समाज सेवी उपस्थित रहे। हम आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते युवा समाज सेवियों द्वारा लगातार आम लोगों की हर तरह से मदद की जा रही है। इस कार्य में रीवा के कई समाज सेवी संस्थाएं कहीं कच्चा राशन तो कहीं मास्क, सैनिटाइजर का वितरण तथा कोरोना जागरूकता की मुहिम चलाकर आमजनों को जागरूक किया जा रहा है। इस लोकहित के कार्य में प्रशासन द्वारा विशेष तौर पर संवेदनशील रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी द्वारा पूरा सहयोग भी किया जा रहा है। रीवा शहर के एजी कॉलेज में समाज सेवियों ने गरीबों को वितरण किया सूखा खाद्यान्न। इस दौरान रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने तथा समाज सेवी अभिराज एवं समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहे। रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने मीडिया से कहा कि रीवा में कोरोना कर्फ्यू को देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया है, जिसको देखते हुए समाज सेवियों द्वारा आग्रह किया गया कि गरीब परिवारों को खाद्यान्न वितरण किया जाए, जिसको लेकर समाज सेवियों द्वारा रीवा शहर में गरीब परिवारों को खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। प्रस्तुत है इस संबंध में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी एवं समाज सेवी अभिराज से प्राप्त जानकारी के अंश। जैसे कि विदित है, अभी हम लोग ना लॉकडाउन फेज पे हैं। लॉकडाउन के कारण काफ़ी सारे परिवार शासन की ओर से राशन दिया जाता है। उसके साथ साथ ऐसे भी परिवार हैं, मतलब कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। ये हमारी सामाजिक संगठन है, तो लगातार इसमें काम कर रहा है। आज ये अभिराज और उनके सारे लोगों के द्वारा, उनकी पूरा टीम के द्वारा आज ऐसे लोग हैं एकदम कमज़ोर वर्ग हैं, उनको खाद्यान्न और तेल सब्जी देने के लिए काम किया गया है। सराहनीय काम है। हम लोग लगातार अपील करते हैं ऐसे युवा वर्ग आगे आइए कि हम लोग इस लॉकडाउन का हम लोग अच्छे से हम लोग फेस करें। और कुछ दिन है कि हम लोग लगातार अपना घर पे रह के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएंगे और लगातार इस प्रकार का सामाजिक संगठन का मदद उनको मिलते रहेगा, तो हम लोग आसानी से इस कठिन दौर का पास कर सकते हैं। निश्चित रूप से हमारे साथियों के सहयोग से जहाँ जहाँ हमें सूचना मिल रही है, जानकारी प्राप्त हो रही है कि ज़रूरतमंदों तक राशन या खाद्यान्न वितरण किया जा सके, वहाँ तक अपन अपने साथियों के सहयोग से पहुँच रहे हैं। राशन और खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। आज सम्मानीय कलेक्टर महोदय की उपस्थिति में भी यहाँ पर आज राशन और खाद्यान्न वितरण किया गया था। व्यापारियों के प्रतिष्ठानों में हो रही चोरियों के संबंध में बिंद व्यापारी महासंघ ने कंट्रोल रूम पहुंचकर पुलिस अधीक्षक के नाम एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा को सौंपा ज्ञापन। व्यापारियों के संगठन के अध्यक्ष नरेश काली के नेतृत्व में आज ज्ञापन सौंपते हुए नरेश काली ने कहा कि व्यापारियों ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से एक तरफ हम व्यापारी अपनी रोजी रोटी छोड़ व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर ताला लगाकर शासन प्रशासन की गाइडलाइन के अनुरूप व्यापारी एक माह से घर में बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ चोर उचक्के हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठानों को लूटने में मस्त हैं। घटना कन्या लेडीज कलेक्शन एवं किड्स वियर कला मंदिर की है। इसके अलावा भी कई इलाकों में चोरियां एवं ताला टूटने की घटनाएं हुई हैं, जिसकी शिकायत क्षेत्रीय अमैया थाने व अन्य थानों में की गई है। विगत वर्ष 78 दिनों के लॉकडाउन में व्यापार बंद होने पर भी जरूरतमंद लोगों को व्यापारियों ने सहयोग किया तथा
इस वर्ष भी कोरोना महामारी में व्यापारी अपना सब कुछ भूलकर लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। आपसे निवेदन है कि भीषण आपदा में महामारी कोरोना के साथ हम व्यापारियों के साथ हो रही ऐसी घटनाओं पर शीघ्र कार्यवाही करें एवं ऐसे प्रकरण और आगे न हो, इसके लिए व्यापारियों को आश्वस्त किया जाए और उसकी उचित व्यवस्था करें, जिससे दुखी एवं परेशान व्यापारी अपने घरों में रहकर शांत मन से राहत की सांस ले सके। इस संबंध में प्रस्तुत है व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष नरेश काली एवं एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। एडिशनल साहब को ज्ञापन सौंपा गया, क्या मामला है? कई विगत दिनों से व्यापारी लॉकडाउन से वैसे ही पीड़ित हैं और गत वर्ष भी पीड़ित थे और अपने घर में शांति से बैठते हैं, पर उनकी दुकानों में चोरों द्वारा धावा बोल दिया गया है। 15-20 दिन से व्यापारियों में लगातार चोरियां हो रही हैं, तो व्यापारी काफ़ी परेशान हैं। उनका एक तो बिजनेस है ही नहीं, उसके बाद चोरी का माल चले जाना, तो बड़ी आर्थिक स्थिति गुजर रहे हैं। तो कई व्यापारियों को फ़ोन आया तो अपने बात टालने की कोशिश की, हो सकता है 1-2, पर कुछ बढ़िया चोरी होने से अब व्यापारी में उबाल तो आ रहा है। सीधे बात करते हैं कि आप लोग कुछ कदम नहीं उठा रहे हैं, व्यापारी संगठन चलाते हैं। तो आज हम लोगों ने एसपी साहब से चर्चा कर एडिशनल एसपी साहब को ज्ञापन दिया कि चोरी पे थोड़ा लगाम लगे, जो व्यापारी परेशान हैं उनको परेशानी से दूर हो। तो कितनी दुकानों में चोरी हुई है लगभग? मेरे हिसाब से इस 15 दिन में या 20 दिन में जिले भर में 15 से 20 चोरियाँ हो चुकी हैं। कुछ छोटी छोटी चोरियाँ जो दर्ज नहीं की गई हैं या व्यापारी ने खुद दर्ज नहीं कराई, पर जो बड़ी चोरियाँ हैं तो वो तो दर्ज कराते हैं अपनी। तो मेरे हिसाब से 10-15 चोरियाँ हो चुकी हैं। अभी सिंधी समाज और व्यापारी समाज द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, क्या होती है इसको, किस मामले में? हाँ, ये व्यापारी समाज के द्वारा ज्ञापन दिया गया पुलिस अधीक्षक रीवा के नाम से कि 2 दुकानों में चोरियाँ हुई हैं। जो इसमें एक कपड़े की दुकान है, एक दूसरी दुकान है। उस चोरियों के संबंध में सचेत करने के लिए आए थे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, थोड़ा ध्यान दें। उसमें उनको आवश्यक जो व्यवस्थाएं करनी है पुलिस को, उनके लिए हमने सीएसपी साहब को निर्देशित कर दिया है तो उस एरिया में थोड़ा सा गश्त वापस से बढ़ा देंगे। समस्या क्या है कि अभी पुलिस की प्राथमिकता लॉकडाउन का पालन कराना है, उसके कारण से फोर्स का जो मैक्सिमम मूवमेंट है वो सुबह से लेकर रात तक लॉकडाउन के पालन कराने में रहता है। दूसरा, व्यापारियों के द्वारा जो गल्ला मंडी को लगातार खोला जाता था, अमैया थाने का अधिकतम फोर्स वहाँ के लॉकडाउन में कंटिन्यू 24 घंटे वहाँ लगा रहता है। वहाँ फिक्स पॉइंट लग गया, रोटेशन से वहाँ चलता रहता है कि वो लोग वहाँ दुकान बंद रखें। हमने व्यापारी संघ से अनुरोध किया है कि व्यापारी लोग गल्ला मंडी को स्वतः, जिस तरह से है कि पुलिस को फोर्सली बंद ना कराना पड़े, वो स्वतः बंद करा लें। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी इनको समझाइश दी गई है कि आप लोग गल्ला मंडी को स्वेच्छा बंद करा, तो हम वहाँ से फोर्स निकाल के और गश्त की व्यवस्था में और लगा दें, जिससे इस तरह की और घटना दोबारा पुनः घटित ना हो। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।